सुप्रभात। आज हम आपको कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में बताने जा रहे हैं। महाकवि कालिदास के जीवन वृत्त के विषय में कोई भी प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। महाकवि कालिदास ने अपने ग्रंथों में अपने जीवन के विषय में कोई सामग्री नहीं दी है, अतः अंतः साक्ष्य का अभाव है। परवर्ती काव्यों, महाकाव्यों या नाटकों में भी कालिदास के जीवन के विषय में कहीं कोई उल्लेख नहीं है, अतः बाह्य साक्ष्य का भी प्रायः अभाव है। केवल कुछ किंवदंतियां प्रचलित हैं जिनके आधार पर कालिदास के जीवन पर कुछ प्रकाश डाला जा सकता है। तो प्रथम जो किंवदंती है वो है विद्योत्मा वृत्त। इसमें बतलाया गया है कि महाकवि कालिदास बाल्यकाल में अत्यंत मूर्ख थे। अपने समय की सर्वोत्तम विदुषी और ज्ञान गर्विता विद्योत्मा नाम की एक राजकुमारी के साथ उनके विवाह का षड्यंत्र रचा गया। पंडितों ने मूक शास्त्रार्थ का आयोजन किया और उसमें कालिदास को विजयी घोषित किया। विवाह के पश्चात पत्नी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कालिदास ने काली देवी की उपासना की और विद्या का वरदान प्राप्त कर घर लौटे। कालिदास ने पत्नी से अनावृत कपाटम द्वारम देहि कहा। उत्तर में पत्नी ने कहा, अस्ति कश्चित् वाग विशेषः। कालिदास पत्नी के इस वाक्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस वाक्य के 3 शब्दों को लेकर एक एक शब्द से एक एक काव्य की रचना कर डाली। अस्ति से कुमार संभव, कश्चित् से मेघदूत और वाक से रघुवंश नामक काव्यों की कालिदास के द्वारा रचना की। दूसरी किंवदंती प्रचलित है नवरत्न वृत्त। ज्योतिर्विद्याभरण में एक श्लोक उपलब्ध होता है कि विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, जिसमें से एक कालिदास भी थे। श्लोक है, धन्वंतरी शपण कामर सिंह शंकु वेताल भट घट कर पर कालिदासः ख्यातो वराह मिहिर निरपतेः सभायां रत्नानि वै वरुचिर्नव विक्रमस्य। इस श्लोक के आधार पर कालिदास विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। यह विक्रमादित्य कौन है, इस विषय में पर्याप्त मतभेद है। तीसरी किंवदंती है भोज वृत्त। तो किंवदंती है कि धारा के राजा भोज, जिनका समय 1005 ईस्वी से 1054 ईस्वी के मध्य है, उनके प्रधान कवि कालिदास थे। राजा भोज संस्कृत भाषा के आश्रयदाता नरेशों में से सर्वाग्रणी है। भोज प्रबंध ग्रंथ में राजा भोज और कालिदास की घनिष्ठ मित्रता का उल्लेख है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस प्रकार आद्य शंकराचार्य के नाम से शंकराचार्य की गद्दियां बनी और उन पर बैठने वाले सन्यासियों को शंकराचार्य कहा जाता है, उसी
प्रकार आद्य कालिदास के नाम पर राज्य कवियों को कालिदास कहने की परंपरा चल पड़ी। राजा भोज के आश्रित राजकवि पद्मगुप्त या परिमल कालिदास को भी इसी प्रकार कालिदास कहा गया है। वे रघुवंश आदि के लेखक आद्य कालिदास नहीं। चतुर्थ किंवदंती है कुमारदास वृत्त। तो किंवदंती है कि कालिदास का अंतिम समय लंका के महाराज कुमारदास, जिनका समय 500 ईस्वी है, के यहाँ व्यतीत हुआ। वहां पर धन के लोभ में एक वेश्या ने उनकी हत्या कर दी। तो कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी पर्याप्त मतभेद है। कश्मीर के विद्वान उनको काश्मीरी सिद्ध करते हैं, बंगाल के विद्वान बंगाली और उज्जैन के विद्वान उज्जैनी निवासी। मेघदूत में कालिदास ने उज्जैनी के प्रति विशेष आग्रह और आदर भाव प्रदर्शित किया है। इससे ज्ञात होता है कि कालिदास जो हैं उज्जैनी के निवासी थे या अधिक समय तक उज्जैनी में रहे। कालिदास के ग्रंथों को देखने से ज्ञात होता है कि वे जन्मना ब्राह्मण थे और शिव भक्त थे। अन्य देवों के प्रति भी उनका जो आदर भाव था वो देखने को मिलता है। उनका जो भौतिक जीवन है वो सुखमय था। उनका राज परिवारों के साथ संपर्क था। उनके ग्रंथों से ज्ञात होता है कि उन्होंने वेदों, दर्शनों, उपनिषदों, रामायण, महाभारत, गीता, पुराणों, आयुर्वेद, धनुर्वेद, संगीत शास्त्र, ज्योतिष, व्याकरण, छंदः शास्त्र, काव्य शास्त्र आदि का गंभीर अध्ययन किया था। कालिदास की सभी रचनाओं को काल क्रम की दृष्टि से इस प्रकार हम रख सकते हैं। नंबर 1 ऋतु संहार, नंबर 2 कुमार संभव, नंबर 3 मालविका अग्निमित्र, नंबर 4 विक्रमोर्वशीय, नंबर 5 मेघदूत, नंबर 6 रघुवंश और नंबर 7 अभिज्ञान शाकुंतल।